हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आज भी आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की स्टोरी तरफ दोस्तों चलेंगे हम। उससे पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर किए बिना मत जाया करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। और जो हमारे नए दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो के लिए। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो हेलो दोस्तों, हम आ गए रोड पर और आज की नेक्स्ट स्टोरी की तरफ दोस्तों हम बढ़ रहे हैं और आज की स्टोरी जानेंगे। आज की स्टोरी किस टॉपिक पर रहने वाली है। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि कोई भी हमारे पास व्हीकल हो तो उसमें हवा की ज़रूरत पड़ती है हर व्हीकल को। जैसे चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी पर आज हम वीडियो शूट करने वाले हैं कि जो पंचर वाले होते हैं वो किस हिसाब से वर्क करते हैं और क्यों कर रहे हैं ये वर्क। आ गए हम भैया के पास में और भैया के बारे में जानेंगे। भैया यहाँ पंचर का काम करते हैं और हवा भरते हैं और पंचर का काम करते हैं। जैसे बात करेंगे तो भैया आपका नाम क्या है। हमारा नाम देव कश्यप। जी, देव कश्यप। देव कश्यप। मैंने देखा कि आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, पंचर का काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। शायद अक्सर मैं जब यहाँ से निकलता हूँ तो देखता हूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहते हैं। तो आप कब से ये काम कर रहे हैं, इस व्यवसाय में कब से आप। जी करीब करीब हमें हो गए यहाँ पे 10 साल। 10 साल से एक ही काम को कर रहे हैं आप यहाँ। जी तो कितने टाइमिंग क्या आपका शेड्यूल का, कितने बजे आते हैं कितने बजे जाते हैं, पूरा बताइए। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। सुबह 8 से शाम 8 तक, मतलब लगभग 12 घंटे आप काम कर रहे हैं इस लाइन में। तो आपका 12 घंटे में खर्चा पानी हो जाएगा। जी भैया, हमारा जो 1000 से लेके 1500 तक मजदूरी हो जाती है। पूरा कमाया हुआ है और जी लागत होती है हमारी 200 से लेकर 400 तक। मतलब ये कह सकते हैं कि अपना पेट भरने के लिए कि इतना काम चल जाता है आपका इस काम में। तो आपने यही काम क्यों चुना। 10 साल से इसी काम में। काम जो और भी होते हैं, हर कोई सोचता है अलग अलग टाइप का वर्क करे और ग्रोथ करे जिसमें और ज़्यादा इनकम हो अच्छी से अच्छी। भैया हमने जो है बाइक का रिपेयरिंग का काम सीखा था हमने शुरू में। हमने उसमें 4 साल बेकार करे, मगर हमें वो लाइन पसंद नहीं आई। फिर हमने एक टायर पंचर का काम करा। अच्छा, हम जानेंगे बिल्कुल बचपन से, आपके बचपन से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा और किन किन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं। तो आपने कहाँ तक एजुकेशन ली है। जी 8वीं पढ़े हुए हैं। 8वीं तक आपने, उसके बाद में पढ़ाई क्यों नहीं की। मन नहीं लगा जी पढ़ाई में। मतलब मन नहीं था, पढ़ाई आपने बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद में आप किस लाइन में आए। फिर बाइक रिपेयरिंग के हमने काम सीखा था। अच्छा, अब स्टडी छोड़ने के बाद में 4 साल आपने सीखा काम, उसके बाद में 10 साल से इसी काम को आप कर रहे हैं। मैंने देखा इस साइड में एक छोटा बच्चा है, वो कौन है। ये जी हमारे पास काम करता है लड़का। अच्छा, इसको आप काम सिखा रहे हैं छोटे बच्चे को। तो जानेंगे भैया इसके बारे में और भी। जैसा भैया ने अभी बताया, हमने इतना जाना कि भैया कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, पंचर का काम कर रहे हैं। ये रोड के साइड में काम कर रहे हैं। जैसा आप भाइयों देख सकते हैं, हमारे जितने भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आज की स्टोरी हम कवर कर रहे हैं भैया के ऊपर जो यहाँ पंचर का काम करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना भैया के बारे में, भैया का नाम, गांव और भैया क्या काम करते हैं। अब भैया से जान लेते हैं और भी बहुत कुछ। आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। जी हमारी फैमिली में 5 जने हैं। कौन कौन है भैया। एक हमें, हमारी वाइफ और 3 बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। वो अभी छोटे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कौन कौन सी क्लास में। एक तो फर्स्ट में है और दूसरा 3rd में है। एक फर्स्ट में और एक 3rd में और तीसरा एक छोटा है। एक छोटा है अभी। तो उनको कब तक पढ़ाएंगे आप। जी भैया करीब करीब 10 भी कराएंगे बस।
10वीं कराएंगे बस? 10वीं से आगे भी तो एजुकेशन होती है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं? उससे भैया उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा उन्हें लगाएंगे अपने काम में। ऐसा क्यों भैया? भैया पढ़ाई लिखाई, हमें नौकरी जो है सरकारी नौकरी भी अगर मिलती है तो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हम अपने दुकान खुलवाएंगे उन्हें बढ़िया टायर की दुकान खुलवाएंगे। तो भैया जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ लिख लेता है वो उतना ज़्यादा कामयाब होता है, जैसा सभी जानते हैं। और कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसा होता है कि कम पढ़े लिखे होते हैं और सक्सेस मिल जाए उनको, कामयाब हो जाए। तो आप अभी से ही ऐसा क्यों चाहते हैं कि बच्चे आपके पढ़े लिखे ना, सिर्फ 10वीं कराएंगे और उनको काम पे लगा देंगे? भैया जो हमारे से बड़े भैया हैं उन्होंने इंटर कर रखा है, एक ने इंटर और एक ने उनसे ऊपर पढ़ रखा है, मगर वो क्या है वो चाउमीन का ठेला लगा रहे हैं आज। भैया हमारा तो मानना ये है कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत आ जाए, अपना हिसाब किताब जोड़ना, फिर अपने जो है काम करने लगे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। तो मतलब आप चाहते हैं कि बच्चे आपके बस 10वीं करें और आप ही की तरह कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करें अपना। ठीक है, भैया के बारे में हमने जाना। तो भैया ये बताइए, जो भी जितनी सरकारी योजनाएं आज के टाइम में चल रही है जितनी, तो सरकार से आपको क्या उम्मीद है? सरकार से जी क्या है, बस जो कर रही है सरकार बढ़िया है। मजदूर आदमी को क्या मतलब हो सकता है, बस अपना थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता रहे बस। तो सरकार बहुत सारी योजनाएं शुरू करती है गरीबों के लिए ही, जैसे आप कह रहे हैं कि आप ये बात करते हैं कि मतलब जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है गवर्नमेंट। तो वो योजनाएं आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? जी 10 में से 2 योजना पहुंचती हैं बस। जैसे अभी तक आपके पास कौन कौन सी योजनाएं पहुंची है और कुछ नाम बताएंगे कुछ योजनाओं का? जी ज़्यादा से ज़्यादा राशन फ्री मिलता है बस, और इसके अलावा? उसके अलावा और कुछ नहीं। अभी जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बनी है उसके बाद में लगभग 50 से 70 योजनाएं शुरू करी है गरीबों के लिए ही, और उनमें से आपको कुछ योजनाओं के बारे में पता है? जी एक तो जो सिलेंडर बांटे थे उनका योजना मिली हमें, और दूसरा राशन। सिलेंडर आपको मिला है सरकारी योजना से, और राशन। उसके अलावा और कोई योजना नहीं होगी? किसी योजना का नाम भी नहीं पता? जी नहीं। तो देखिए, भैया से हमने बात की, अभी तक बहुत सारी बातें की है, और भैया से पूछा है कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है इनको और कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो देखा दोस्तों आपने कि जैसा भैया से हमने बात की है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी जानकर कैसा लग रहा है, और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जैसा भैया आपने अभी बताया कि अपने बच्चों को सिर्फ 10वीं पढ़ाएंगे और 10वीं के बाद में अपना कोई व्यवसाय कराएंगे, तो आपने कुछ सोच रखा है इसका मतलब कि बच्चों को 10वीं करा के उसके बाद में कुछ करना है? तो जैसे क्या क्या सोचा आपने? भैया दुकान खुलवानी है उन्हें, टायर। किस तरह की दुकान? टायर शॉप बस। मतलब जो काम आप खुद करते हैं तो अपने बच्चों को भी आप वही काम कराएंगे कि शॉप कराएं? भैया यही जो है हमें काम बढ़िया लगा, यही काम हमें बढ़िया लगा और यही करवाएंगे। अच्छा, मतलब इस काम से आप खुश हैं और वही काम आप बच्चों को कराएंगे? जी तो भैया। जैसे हमारे पास में कुछ और भैया भी खड़े हैं पास में ही, तो भैया कुछ देख के मुस्कुरा रहे थे, तो भैया से भी हम कुछ बात कर लेते हैं। तो भैया अभी आप मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने कहा कि बच्चों को 10वीं पढ़ाएंगे और उसके बाद में अपने काम पे ही लगाएंगे। तो कुछ अलग काम सोचता है, वो जो खुद काम कर रहा है वही है ना बच्चों को सिखा रहा है। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होती है बच्चों के लिए? पढ़ाई लिखाई ज़रूरी होती है जी। अच्छा, तो आप खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस टाइम? मेरा लड़का BA 3rd ईयर में। क्यों पढ़ा रहे हैं आप, किस पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं? कोई अच्छा बिजनेस करे, जॉब करेगा। बिज़नेस की बात करें तो भैया ने बताया है कि जो भैया काम करते हैं, तो भैया भी अभी अपने बिज़नेस की बात कर रहे थे कि अपनी दुकान करवाएंगे 10वीं करा के। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिज़नेस अच्छा पढ़ाने लिखाने के बाद में बिज़नेस कराएं? जब ये तो लेन देन की और जो दुनियादारी की तमीज़ होती है किस चीज़ में? बिजनेस करने में। जब बच्चा पढ़ेगा जब तो उसे लेन देन की तमीज़ होगी। अच्छा, मतलब पढ़ लिख लेगा वो, उसके बाद में ही उसको बिज़नेस कराना ज़्यादा ठीक है। मतलब अगर कम पढ़ाई लिखाई उसके बाद में कोई काम करवाए तो उसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? बस कम पढ़े लिखे तो जैसे हमारे कबाड़ी का काम कर रहे हैं भैया, कम पढ़े लिखे तो ऐसे ही होते हैं। मतलब जो जितना कम पढ़ा लिखा है वो उसी तरह का काम करता है। पंचर लगा रहा है। अच्छा, तो मतलब एजुकेशन आपकी नज़र में मैटर करता है कि हर बच्चा पढ़े और जितना ज़्यादा पढ़े उतना अच्छा है। उतना। तो अभी आप किस व्यवसाय में, आप खुद क्या काम करते हैं? खुद मैं गाड़ी चलाता हूँ।
ड्राइवर। अच्छा, आप ड्राइवर हैं और गाड़ी चलाते हैं, तो आपका खर्चा पानी निकल जाता है कि ड्राइवरी जैसे आप कर रहे हैं? कितने साल से इस काम? इस काम को करते हुए 15-16 साल हो गए। तो आपने कभी क्यों नहीं सोचा दूसरी लाइन में जाने के लिए, यही लाइन क्यों? इसमें मेरे कस्टमर सब लगे बंदे हैं। मतलब जब आपने शुरुआत करी तो करते करते समय का पता नहीं चला और यहाँ तक इस टाइम आप पहुँच गए। आगे क्या उम्मीद करते, क्या करना चाहिए आपको? आगे बस आगे कुछ नहीं, जो बच्चे करेंगे वो ठीक है, मैं तो यही काम करूँगा। मतलब आपकी ज़िंदगी जितनी कटनी थी उतनी कट गई, अब आप बच्चों से उम्मीदें करते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं और बच्चे उसके बाद में सक्सेस हो जाएं, तो वही आपके लिए सब कुछ। तो देखिए दोस्तों, हमने बात की एक और भैया से यहाँ पर कि भैया पास में ही थे, मुस्कुरा रहे थे, तो हमने पूछा एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, तो भैया कहते हैं एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे पढ़े लिखेंगे तो तभी वो कामयाब बनेंगे, वरना कुछ ना कुछ छोटा मोटा व्यवसाय ही करेंगे। तो देखिए भैया ने बताया कि अपने काम से वो खुश है। यहाँ और भी भैया खड़े हैं, तो सुनिए यहाँ पे सारी बातें जो हुई है। तो आप ये इस बात से कितने सहमत है कि ये काम जो कर रहे हैं, जो भी इंसान छोटा छोटा काम करता है, कुछ भी काम हो, तो वही अपने बच्चों को कराना चाहिए? ये काम हमारा ही है, हम ही करेंगे, हम अपने बच्चों को अलग काम करवाएंगे दूसरों। जो भी सरकारी योजनाएं होती है, हर सरकार जो भी आती है वो योजनाएं शुरू करती है गरीबों के लिए, तो वो योजनाएं कितने हद तक आप तक पहुंचती है, कुछ बताएंगे? हमारे पास अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, राशन तो मिलता है। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास कोई योजना ही नहीं, योजना की लाभ नहीं है, ना लाभ उठाया। सिर्फ आप राशन लेते हैं, उसके बारे में और कुछ? राशन आता है, उसके बारे में उससे अलावा कुछ नहीं आया अभी तक। और कोई सी योजना है जिसका नाम आपको पता हो जो सरकार ने स्टार्ट की? सरकार ने ये बनवाए श्रम कार्ड, उसकी योजना नहीं आई अभी कोई भी। ई श्रम कार्ड? श्रम कार्ड क्या चीज़ है ई श्रम कार्ड, क्या है? ये कार्ड होता है, इस पर लोग बोलते हैं उनके पैसा आते हैं, 1000 रुपये महीना आते हैं, कुछ नहीं आता। क्यों आते हैं, कुछ पता आपको? ये मालूम नहीं इसके बारे में, बस ये पता चला था उनका हाँ श्रम कार्ड खुलवा, इसमें पैसा आएंगे, इसलिए हमने भी खुलवा लिया। ये किस काम के लिए आता है ये हमें अभी मालूम नहीं है, ना कुछ करवाया। देखिए भैया से हमने पूछा यहाँ पर कि सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिलता है। जैसे सरकार दावे करती है बड़ी बड़ी कि जो भी योजनाएं शुरू करती है गरीबों तक वो पहुंचती है और आंकड़ों में दिखाया जाता है। मेनी सच्चाई ये है कि गरीबों तक वो योजनाएं नहीं पहुंचती है। तो कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों में, और ऐसी स्टोरी जानने के लिए डेली तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।